अरे नारद को नचाए दो मोहल्ला। अरे लूटो बाजार स्वामिंदर लूटो बाजार। आए मैया की लोहरी लूटो बाजार लोहरी। आ रहे भैया पुराने आए मोहल्ला बिगाड़। ये हमारे भैया सफेदार भैया जो दान लेकर के आए हैं। आहा ये भैया हमारे रुकुम पाल सिंह कोयला के रहने वाले 1000 रुपए भंडारे में दे रहे हैं। अरे रुकुम पाल कोयला वाले 100 की भरनी रहे। मैं कोयला वालों से भी बहुत प्यार करता हूं क्योंकि मेरे ये क्लास फेल हो गए हैं। ये शीलेंद्र भैया हैं। हम लोग जब नया बांस वाले स्कूल में पढ़ते थे तो साथ साथ गाया भी बहुत करते थे। रुकुम पाल किया जो कोयली में प्यार सोजे भाई अरे ग्राम कोयले के बसवैया इनने धरो है सभा में मान। अरे भैया भतीजे बने करो भरती होए भोज। मरवे की जाते बोली 5 बच्चा बच गए भैया भाई कोई बीमार मत बच जाइए। देखो बजाय काहे मनहीन ए दैया काहे मनहीन आए दैया काहे मनहीन ए दैया। भोला जिनको लकी दैया ये विष्णु भगवान थे ना राजा बलि के द्वार पर कहने लगे बलि मैं तुझे अचल लोक पाताल दे रहा हूं और मैं तेरा पहरेदार बन के रहूंगा। देख लो मैया क्या बन गई भगवान आज पहरेदार बन गई राजा बलि के द्वार पर। अचल लोक पाताल दिया और जवाब दिया मैं तेरे द्वार पर पहरेदारी करूंगा। पति जब खोए गए काफी दिन तो लक्ष्मी को चिंता होने लगी। लक्ष्मी जी बोली क्या हुआ? नारायण नारायण करते हुए नारद जी लक्ष्मी जी के पास आए। लक्ष्मी जी कहने लगी नारद जी हमारे विष्णु भगवान को कहीं पतो है? जवाब दिया पतो तो है मगर मर्जी तुम्हारे हाथ में। मतलब ये है वो किसी के नौकर बन गए। नौकर? हाँ राजा बलि के द्वार पर नौकर बने हैं। अगर तुम चाहो तो छुड़ा ले चलो। तो नारद जी को लेकर लक्ष्मी जी विष्णु के बलि के द्वार पर पहुंचे। अब तुम्हें एक और बता रहा हूं मैया ये जो राखी की जो परंपरा है ना ये राखी की परंपरा कहां से चली है? एक बुरा मत मानना मैया जी। आजकल मैंने देखा है बहनें जो होती है ना सावन के महीना में अपने भाई के लिए चमचमाती भी राखी ले जाती है चांदी की। नहीं बताया नहीं जाता है। कहा तो ये जाता है मैया चांदी की राखी नहीं केवल एक रेशम का धागा भाई की कलाई में काफी होता है। जब बहन भैया की कलाई में राखी बांधती है तो उसे एक बात कहती है भैया ये मेरे राखी के बंधन को निभाई दियो।
बस मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। इसे कहते हैं रक्षा सूत्र। इसका मंत्र बताऊं कौन सा? ओम एर बद्रो बलि राजवेंद्र दाना बलि। बलि का नाम आता है इसमें। लक्ष्मी जब आगे बढ़ी हैं तो उन्होंने जाते जाते नारद जी बोले तुम ऐसा करो बलि के राखी बांधो। और जब बलि के राखी बांधी है तो भाई का ये फर्ज होता है कि बहन को कुछ दान में दिया जाए। तो राजा बलि बोले जब तुमने हमें भाई बनाया है और राखी बांधी है तो अब मांग ले। तो नारद जी बोले अब का सोच रही हो? ये नहीं मांग ले। मतलब ये नहीं मांग ले। समझो बात। मतलब ये है कि जो नौकर है ना जी तुम्हारे पति है, इन्हें मांग ले। यहाँ मौका है। तो लक्ष्मी जी बोली कि जो नौकर भैया लक्ष्मी जी बोली ये तुम्हारे द्वार पे जो खड़े हैं ना ये हमें दे दो। बलि बोले ये कौन है तुम्हारे देने में? कहाँ मांग रही हो तुम? क्या करूंगी ना आदमी को? लक्ष्मी जी बोली ये हमारे। हम भैया के सामने कैसे कहें जवाब? तो हमने भैया बना होगा। ये कौन है तुम्हारे? तो लक्ष्मी जी बोली ये प्रीतम लगे हमारे मेरी अखियां के तारे। मेरे नैन मेरे प्राण के प्यारे। अरे ये कम तो हमारे। ये गोविंद भगवान की तरह से लक्ष्मी जी ने राजा बलि के द्वार से विष्णु जी को छुड़ाया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और जवाब दिया बाद में इंद्र होगा वही तुम होगे। व्यासनंदन श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित यहाँ पर बलि के चरित्र की कथा को ब्राह्म देते हुए आगे कथा में प्रवेश करेंगे। ये हमारी माता बहनें बैठी हैं, इनके लिए एक तो चुटकुला भी है और समझदारी की बात भी है। उसके बाद एक भजन बोलेंगे, कथा में प्रवेश करेंगे राम के वनवास की तरफ। वो आपको बताएंगे कि राम को ये वनवास